गौरी कहानी के शीर्षक की सार्थकता। गौरी कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई एक नायिका प्रधान कहानी है, जिसमें जो है गौरी नाम की ही एक युवती के जो है उदार चरित्र की जो है का चित्रण किया गया है। गौरी एक 19 वर्ष की युवती रहती है। जैसा कि सभी माता पिता को जो है उसके विवाह के अपनी पुत्री के विवाह की चिंता रहती है, तो गौरी के भी माता पिता को चिंता रहती है और वह उसके लिए योग्य वर की तलाश करते रहते हैं, जिसमें कि उनके सामने इसी सिलसिले में सीताराम जैसे एक अधेड़ व्यक्ति का रिश्ता उसके सामने आता है, जो कि 35-36 साल की उम्र के हैं और उनके 2 बच्चे हैं। वह एक स्वतंत्रता सेनानी रहते हैं, लेकिन जो है चूँकि उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी रहती है और उनके 2 छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए गौरी के माता पिता राधा कृष्ण एवं कुंती को यह रिश्ता पसंद नहीं आता है। और दूसरी तरफ वह उसका जो है विवाह नायब तहसीलदार, जो उसी के समवयस्क युवक रहता है और एक पैसे वाला व्यक्ति रहता है, उससे उसका विवाह तय कर देते हैं। लेकिन गौरी अपने निर्णय से सबको जो है चौंका देती है उस वक्त, जब वह जो है सीताराम के जेल जाने के बाद उनके घर पहुंचकर जो है उनके बच्चों की मां बनने के अपने निर्णय को व्यवहारिक रूप दे डालती है। जैसा कि सभी भारतीय एक नारी होती है, एक युवती होती है, हर के मन में ये चाह होती है कि वह एक जो है अपनी उम्र का अच्छा कमाने वाले जो है व्यक्ति से, पुरुष से विवाह करें। तो उस हिसाब से गौरी के लिए नायब तहसीलदार का जो रिश्ता था वो सर्वथा उचित था। लेकिन चूँकि गौरी एक देशभक्त युवती रहती है, उसके मन में देशभक्तों के प्रति विशेष जो है स्नेह रहता है, आदर रहता है, इसीलिए जब वह यह सुनती है, पढ़ती है अखबार में कि जो है सीताराम के को जेल हो गई है, तो उसके मन में तुरंत ये ख्याल आता है कि जो युवक, जो व्यक्ति स्वतंत्रता, देश की स्वतंत्रता के लिए जो है बराबर अपने परिवार को छोड़कर प्रयास कर रहे हैं, तो हम बाकी सामाजिकों का क्या कर्तव्य होना चाहिए हैं। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वह तब भी जो है अपने बच्चों की परवाह किए बिना देश को आज़ाद कराने में लगे हैं, तो मुझे भी उनके प्रति कुछ जो है करना चाहिए। और यही सोचकर वह जो है अपने माता के विरोध करने के बावजूद भी वह उन दोनों बच्चों की मां बनने के लिए जो है उनकी देख रेख करने के लिए कानपुर चली जाती है। इस तरह से हम सारी घटनाओं को देखने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस कहानी की संपूर्ण घटनाएं गौरी जैसे आदर्श चरित्र वाली युवती के इर्द गिर्द घूमती है। इसीलिए कहानी का शीर्षक जो है गौरी सर्वथा उचित है।